नमस्कार। आरएसटी कॉन्सेप्ट से मैं राजू सर आज इस विषय पे बात करने आया हूँ कि नियम बदला, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब बन सकेंगे बिहार में शिक्षक। हालांकि इस बात को लेके इतना तो तय है कि बिहार के अभ्यर्थियों को ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो बिहार की जो नियमावली है वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है कि उसमें इतना बदलाव, नोटिफिकेशंस आने के बाद भी बदलाव निश्चित रूप से बिहार के अभ्यर्थियों के मानसिक संतुलन को तो बिगाड़ ही रहा होगा। वो कैसे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख पा रहे होंगे, ये निश्चित रूप से एक सोचने का विषय है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से शोषण हो रहा है बिहार के अभ्यर्थियों का, क्योंकि ये जो शिक्षक बहाली है बीपीएससी के थ्रू, निश्चित रूप से आपने बीपीएससी के थ्रू इस बहाली को लाकर एक स्टैंडर्ड लेवल तो दिया है, लेकिन जिस तरीके से आप छीछा लेदर कर रहे हैं, नियमावलियों में जो बदलाव कर रहे हैं, इससे तो पता यही चल रहा है कि ना आप नियमावलियों को समझ पा रहे हैं और ना हमें आप समझने दे रहे हैं। अब बात इसलिए मैंने कहा ठीक है, आपने डोमिसाइल जो आपका नीति है वो लेकर आए हैं कि नहीं बिहार से बाहर के भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, निश्चित रूप से बिहार के अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, कुछ नेता भी उभर के सामने आएंगे जो आपकी मांगों को, है ना, आपके मसीहा बन के सरकार के सामने रखेंगे और आप भी उसमें उलझेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने आंदोलन को परित्याग के स्तर पर ले जा सकते हैं तो आंदोलन जरूर कीजिएगा। मृत्यु पर्यंत आंदोलन कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, जब तक सही में समाधान न हो जाए। तो इस तरीके से छीछा लेदर आंदोलन का भी आप लोग करते रहते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। अगर आप अपने आंदोलन को परित्याग के स्तर पर लेके नहीं जा सकते तो आप निश्चित रूप से व्यवहारिक स्तर पर सोचिए और सोचिए कि हम कैसे इस कंपटीशन में, है ना, कम्पीट कर सकते हैं। ज़्यादा व्यवहारिक पटल पे आके सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आंदोलन, ये डेट कैंसिल, वो डेट कैंसिल, अब ये चीज़ें लगेंगी, उससे आप सबसे ज़्यादा नुकसान अभ्यर्थी को, हर तरीके से अभ्यर्थी को नुकसान हो रहा है। इस शोषण को हम क्या कहेंगे, ये भी तो एक तरह का शोषण ही है। खैर, हम पूर्वा शाखा करने के लिए नहीं आए हैं, हम बस इतना बताना चाहेंगे कि इस माध्यम से एक काम की बात कर लेते हैं। आपको याद, एक हिस्ट्री में एक करैक्टर है सुल्तान का, मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे, जो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच में सुल्तान रहे थे दिल्ली के। और इनकी नीतियाँ जो थी ऐसी रही जनता के लिए, आम प्रजा के लिए, कि आज भी कहा जाता है कोई इस तरह का फरमान ला दे तो कहते हैं कि ये तुगलकी फरमान है। सर, ऐसे फरमान नहीं चाहिए और तुगलकी फरमान को आम प्रजा बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दिल्ली सल्तनत के वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन का फरमान, दुआब में कर वृद्धि का, गंगा यमुना के दुआब में कर वृद्धि का फरमान, कराचील अभियान, खुरासन अभियान को लेकर जो उनकी नीतियाँ रहीं, सांकेतिक मुद्रा को लेकर जो वो आए, निश्चित रूप से वो लेकर सभी आए, लेकिन इससे आम तौर पे आम प्रजा ही परेशान होती थी और ये सफल भी नहीं हो पाती थी और बीच में ही वो चीज़ें क्या हो जाती थी, भ्रष्टाचार की वजह से या फिर अन्य किसी कारण की वजह से वो सारे फरमान वापस ले लेते थे। इससे परेशानी फाइनली किसको होती थी? फाइनली परेशानी आम प्रजा को होती थी। तो जब 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो बादायूनी जैसा एक इतिहासकार अपने इतिहास की किताबों में लिखता है कि अंततः सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। पता नहीं हम लोगों को कब मुक्ति मिलेगी। खैर, हम पूर्वा शाखा के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि हम किसी राजनेता को कोसे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए ठीक है, किसी दूसरे राज्य के भी बच्चों को अगर आप कह रहे हैं आके एग्ज़ाम देने के लिए तो दीजिए, लेकिन क्या कह रहे हैं थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, है ना। हमारा जो क्लास है इन पे बात करने के बाद इस विषय पे है कि अब जो 1.5 महीना का पेपर एक समय रह गया है, उस 1.5 महीना में
अगर ये सही समय पे एग्जाम ले लेते हैं तो हम कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन फिलहाल इन लोगों के थोड़ा कंट्राडिक्शन पे भी तो बात करना जरूरी है, सेल्फ कंट्राडिक्शन पे। अभी लिख रहे हैं कि सीटें खाली रह जाती थी इसलिए खत्म किया गया डोमिसाइल। सीटें खाली कहाँ रह जाती होंगी? आपको कॉमर्स के टीचर नहीं मिलते होंगे, साइंस के टीचर नहीं मिलते होंगे, मान भी लेते हैं एक पल के लिए, मैथमेटिक्स के आपको टीचर नहीं मिल रहे हैं। बिहार शैक्षणिक रूप से दिवालिया हो गया है, यहाँ पे अब विद्यार्थी उस स्तर के नहीं मिलते। आप ऐसा बिहार को कर दिए हैं कि यहाँ पे शैक्षणिक दिवालियापन की स्थिति से बिहार गुजर रहा है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अगर इन बातों से इस तरह से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी नाकामी को, अगर कर भी रहे हैं तो एक बात समझिए कि इतना बुर्बक आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो अगर आपको ये डोमिसाइल नीति लगाना भी होगा तो आप लगाइए 9th 10th 11th 12th के स्तर पे। 1 to 5 में तो स्पेशल विषय का कोई मतलब ही नहीं है। 1 to 5 में कोई स्पेशलाइज पेपर है क्या कि आप हिस्ट्री से इतनी सीटें खाली हैं, पॉलिटिकल साइंस से इतनी सीटें खाली हैं, ऐसा तो नहीं है। तो डोमिसाइल नीति लाए भी तो आप 1 to 5 में लेकर आए और ऊपर से कह दिए सीटें खाली रह जाती थी। अजीब हाल है। जहां पे सीटों विषय का कोई विशेष विषय को लेकर जहां एग्जाम नहीं है, जहां आपको किसी खास प्रकार के विषय के सीट खाली रह जाती हैं, वहां पे एक पल के लिए हम मानते हैं कि आप ये बात सोच सकते हैं। लेकिन 1 to 5 के लिए जो ये विचार आप दिए है ना, ये तो निश्चित रूप से सेल्फ कंट्रोडिक्शन है। आपकी ये नीति कहीं और लागू होनी चाहिए थी, आप लागू कर रहे हैं 1 to 5 पे। तब इनका मनसा आप समझते रहिए कि कैसे बोलते हैं। इनकी ये पता नहीं सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं। खैर, इनका बहुत देर तक इनके चेहरे को स्क्रीन पर रखना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इन सब बातों पे थोड़ा पूर्वा शाखा हल्का फुल्का कर लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि अगर आंदोलन में घुसना है तो मृत्यु पर्यंत आंदोलन कर सकते हैं। अगर आप या फिर अपने आंदोलन को परित्याग के स्तर तक लेके जा सकते हैं तो निश्चित रूप से आंदोलन कीजिएगा, नहीं तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वो बिना मतलब के इनकलाब जिंदाबाद और क्या क्या आप नारे देते रहते हैं कि बिहार बदल के रहेंगे, इन सब चीज़ों से बचिए। आप एक पल के लिए सोचिए ना भाई साहब, ये पूरे युवाओं को उलझा के रख दिए हुए हैं। बिहार के युवाओं को, बिहार में अच्छा नेता पैदा होगा। अब सारा बच्चा लोग तो कंपटीशन की तैयारी में उलझा हुआ है। उस वक्त तो राजनीति में अपना भविष्य भी नहीं आजमा सकता। ये लोग का यही चाल है कि पूरा युवा उलझा रहेगा। हम लोग सब लोग 100 वर्ष तक सत्ता की कुर्सी पे बैठे रहेंगे और बच्चों का शोषण करते रहेंगे। उलझा के रखिए। खैर, जो नहीं उलझा वो ज़्यादा बढ़िया है। अब हम आते हैं कि आपको 1.5 महीना में क्या नीति अपनानी चाहिए पढ़ाई के लिए। तो डायरेक्ट बात करते क्या करना है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे ज्ञान ना आपको ज्ञान झाड़ने की जरूरत है ना हमको ज्ञान झाड़ने की जरूरत है। प्रैक्टिकल बात समझिए। भिंडी बाजार से बचिए। भिंडी बाजार का मतलब ये है कि इसका कोर्स ले लेते हैं, उसका कोर्स ले लेते हैं, उससे बचिए। खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। अपने कुर्सी टेबल से चिपक जाइए। और क्या कीजिएगा, पहला पॉइंट, 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक ACERT की जो किताबें हैं, यानी BTBC की जो किताबें हैं, उस किताब को आप थोरली अध्ययन करें, पूरी तरीके से अध्ययन करें, पहला मर्तबा। और साथ ही इसके हर एक चैप्टर के बाद जो बैक में क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस पे कमांड करें। ठीक। दूसरा स्टेप में आप इसमें 9th और 10th के भी पुस्तकों को जोड़ लीजिए यही। और इसको थोड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 10वां क्लास की हिस्ट्री की किताब में अगर जाएं और उसमें अगर आप स्वतंत्रता संग्राम से कोई चैप्टर संबंधित हो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, तो आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। अन्यथा नहीं भी पढ़ते हैं अगर, तो 9th 10th के जो किताबों के बैक में जो प्रश्न है ना, उसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसको पढ़ते हुए सॉल्व करना है
इसमें समय का अभाव की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके जीवन में भगवान ने 48 घंटे दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से आप सब किताब को थोड़ी अध्ययन करते रहिए, है ना, क्योंकि आप कर सकते हैं। कौन गारंटी, आजकल तो मोटिवेशन ऐसा होता है कि बैलून में हवा भर के सब उड़ा देता है, और लड़का सब भी उड़ता रहता है, सपना देखता रहता है। ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा ना। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम सत्य आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियो भी जाके देख लीजिए, टीचर पे मैंने 2 वीडियो दिया है। आप लोग बहुत उसमें ट्रोल भी हमको किए थे, लेकिन जाके देखिए कि जो बातें हमने वहां पे संभावना व्यक्त किया है वो आज संभव होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ एंड बट की स्थिति रहेगी हमेशा। आगे तो मैं अनुमान में बहुत कुछ लगाया हूं, हो सकता है कि आगे सीटेट टेस्टेड भी खत्म कर दे और सीधे बीएड और क्या बीपीएससी के थ्रू शिक्षक का एग्जाम दीजिए। मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, न कि मैं ये कंफर्म कह रहा हूं। तो इफ एंड बट के कोई तौर सीमा है कि क्या करेंगे, कब ये नीति लेकर क्या आएंगे, इसका उम्मीद था आपको। कितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, क्या भरेंगे, आगे देखते रहिए कि क्या होगा। ये अभी ये खिलौना हो गया है और लोग खेल रहे हैं इससे, राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। अभी जॉब थोड़ी देंगे, ये जॉब दे रहे हैं, ऐसे जॉब दिया जाता है महाराज। जाने दीजिए, क्या कहें, हमको तो तरस आती है, अभ्यर्थियों में भी तरस आती है, क्या करें। सरकार पे तो तरस आती है, तो आती ही है, अभ्यर्थियों में भी तरस आती है। बेचारे कितने मेहनत कर, कितना जगह इनका शोषण हो रहा होगा। ऑनलाइन तो 50 जगह इन लोगों का खून चूस लिया होगा, सब समय से लेकर पढ़ाई तक। ऑफलाइन भी ऐसे ही बाजार चल रहा होगा, भिंडी बाजार बन गए। हमारे शहर में तो गली गली में लोग कोचिंग खोल दिए हैं, और भी छोड़िए भाई साहब, लोग 5-5 साल तक सोए हुए थे, अचानक से उभर के सामने आ गए सब के सब। अब उसमें बच्चे उलझेंगे, कोई 2 गो, कोई 4 गो, कोई 20 गो, कोई 50 गो। हम हैं चाहे आप हैं, कोई भी हो, इसमें 3 से लेकर 9-10 तक ये आपको करना। साथ ही और एक स्टेप जोड़े इसमें, इतना करने के बाद एक चीज और जोड़ रहे हैं। आप चाहें तो गणित के भी किताब को आप 10th तक, चूंकि इसमें हम आपको ये नहीं करेंगे किताब का हर एक चैप्टर को बनाइए, 10th तक बीटीबीसी की ही किताब, हर एक चैप्टर से पहले, स्टार्ट होने से पहले उदाहरण होता है, उस उदाहरण पे कमांड कर लीजिए। मैं वही काम आपको बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई बात नहीं कह रहा हूं कि जो आप नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स का कोई किताब हो 5वां से लेकर 10वां तक, तो उसका खाली उदाहरण देखना हो हर एक चैप्टर से पहले, तो ये 10 से 15 दिन में हो जाएगा। अभी 1.5 महीना बाकी है। आराम से आप उन प्रश्नों को देखिए, सिर्फ उदाहरण को, चैप्टर मत पूछिएगा। उस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उस पर काम कीजिए। मैं बिल्कुल इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि 20 में से 15 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, केवल उदाहरण केवल सॉल्व करके गए हैं, एग्जाम्पल। तो इसमें कहा जरूरी है अपने माइंड को ज्यादा डाइवर्ट करने का। खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे विश्वास करके टेबल कुर्सी से चिपक के सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। कौन कौन सा कोर्स, कौन कौन सा सिलेबस जारी कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। खुद पे भैया भरोसा कीजिए, दूसरे के भरोसे चलिएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी कोर्स स्टार्ट होता है। ऐसा ही बाजार हो चुका है, राक्षसों का बाजार, ठीक है। सब निगलने के लिए तैयार है। समय, आपका समय जाता है, आपका पैसा जाता है, हर चीज हर स्तर पे, और लास्ट में हम लोग लेके आते हैं डिप्रेशन, तनाव। तो खुद पे भरोसा करो। इतना चीज तो आपका हो गया, जीएस का भी काम हो गया इस तरीके से, और गणित का भी काम हो गया। अब हम आते हैं सेट पे, सेट प्रैक्टिस पे। अच्छा, एक चीज और कहना चाहते हैं हम आपको। अगर आपको अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो 1 से 2 घंटे के लिए आप 2 लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं। आप और आपका एक दोस्त हो, जिसमें जो पुस्तक आप पढ़ते हैं, जो चैप्टर पढ़ते हैं, उसके डिस्कशन के लिए शाम में 1 घंटा 2 घंटा साथ में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम जोड़ते हैं कुछ और बातें। इतना हो गया, इतना तो समझ गए आप। कुछ और बातों में हम आते हैं सीधे। एक नया चीज आपको समझ में ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं। बिहार एसआई, बिहार एसआई, बिहार दरोगा,
बिहार दरोगा का जो एग्जाम होता है पीटी के बाद मेंस का, ठीक है, तो में 2 पेपर होता है। एगो पेपर हिंदी का होता है और एगो पेपर वही जीएस, उसमें कुछ मैथमेटिक्स रहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि उसमें जो हिंदी का पेपर है आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसका बिहार एसआई के 5 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेट, 5 सेट प्रीवियस ईयर का, किसका, हिंदी का, और 5 गो जीएस का प्रीवियस ईयर का, किसका, बिहार एसआई जो मेन पेपर हुआ होगा वो पेपर का व्यवस्था कर लीजिए। हिंदी में कोई भी एक किताब, अगर व्याकरण का कोई भी किताब जो स्कूल में चलता है आप मन करे तो पढ़िए, खाली पासे होना है। ये 5 गो सेटवा बना लीजिएगा हिंदी में, तो डायरेक्ट पता चला कि 100 क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा। देख नहीं रहे कितना ये लोग होमवर्क कर रहे हैं। ये लोग कोई होमवर्क करके क्वेश्चन थोड़ी आपसे पूछेंगे, एने होने से जुगाड़ से क्वेश्चन क्या करेंगे, निकाल निकाल कर रिपीट करेंगे। बात समझे? तो इसलिए हम आपका ध्यान दिलवा रहे हैं कि 5 गो हिंदी का, 5 गो जीएस का, बिहार एसआई के क्वेश्चंस बैंक को बना लीजिए मेंस वाला। तो हिंदी का भी टेंशन खत्म, हिंदी का तो पूरी तरीके से टेंशन खत्म। जीएस के लिए आपको कहिए दिया है कि एससीईआरटी की किताबें पढ़िए, उसके क्वेश्चंस के बैक के क्वेश्चंस को बनाइए। गणित के लिए उदाहरण को 10 तक लेके जाइए और उस उदाहरण पे काम कीजिए, देखिएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें बस यही करना होगा कि आपको खुद पे भरोसा करके, ठीक है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाकर आप अपने टेबल कुर्सी पर बैठिए, 8 से 10 घंटा मेहनत कीजिए। देखिए आराम से 1.5-2 महीना में एग्जाम होगा, आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अगर आप कोचिंग टू कोचिंग अगर भटकिएगा तो वो कोर्स क्या कराएंगे कंप्लीट, खाली मैटर दे देना, नोट्स दे देना, ये ना एक औपचारिकता और खाना पूर्ति करने से तो आपका कंपटीशन नहीं ना होगा बाबू। आप मेरे पास आओ ना, हम 1 दिन में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कर सारा मटेरियल दे देंगे, उससे तुम्हारा हो जाएगा। तो उससे पढ़ो, और हो सके क्लास में कहीं डिस्कशन टीचर करा रहा हो, नोट्स नहीं, नोट्स एससीईआरटी काफ़ी है, नोट्स नहीं, जितना बता दिया काफ़ी है। ये अपने से टीचर मिल जाए कि विषय पे डिस्कशन करे, लिखवाए कम, पॉइंट पे बात करे, है ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कि अब लिखवाने से क्या फ़ायदा है, एससीईआरटी किताब है, जाके पढ़ते रहो उसको, तो इसमें टाइम भी आपका बचेगा और कम समय में बहुत अच्छा आउटपुट भी आप ले पाएंगे। तो मेरा आज के इस वीडियो का अभिप्राय ये नहीं था कि हम अपने बिहार सरकार की नीतियों का पूर्वाशाखा करें, राजनीतिकरण करें, भड़ास निकालें, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको पता है कि आपका आंदोलन त्याग में तो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर परित्याग में आपका आंदोलन कन्वर्ट हो रहा है तो आप आंदोलन कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, फॉर्मो भरिएगा, आंदोलन कीजिएगा, फॉर्मो भरिएगा, आंदोलन कीजिएगा, छीछा लेदर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहिष्कार कर दीजिएगा, बहिष्कार कर सकते हैं तो आंदोलन में उतरिए, एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्म भरे हुए हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए, मानसिक संतुलन बनाकर आप अपने काम में लग जाइए और एग्जाम दीजिए। जब भी एग्जाम ले और आंदोलन करने की इच्छा है तो मृत्यु पर्यंत अगर कर सकते हैं तो जाइएगा, ठीक है, और अपने इस एग्जाम को परित्याग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जाइएगा, अन्यथा छीछा लेदर करवाना होगा तो मत जाइएगा। उससे बढ़िया है कि टेबल कुर्सी से बैठिए, चिपकिए और काम में लग जाइए और कंपटीशन को कम्पीट कीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों को निश्चित रूप से समझे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी रणनीति कैसे बना के आगे बढ़नी चाहिए ये भी आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो बीपीएससी के भी जो कंबाइंड एग्जाम होते हैं उसके भी साइंस के क्वेश्चंस को चाहें तो देख सकते हैं, उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जितना हमने बताया है उतना सफिशिएंट है। मिलते हैं कुछ, अगर ऐसी कोई बात होती है तो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।